नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप अप स्टॉक में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, प्लस कई सारी जो बाय ऑर्डर होती हैं उसका मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने अप स्टॉक का ऐप खोला है मोबाइल पे। अब देखिए इसमें मैं पासवर्ड डाल के साइन इन करूँगा। दोस्तों जब आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई हो जाएगी, इसमें जब खुल जाएगी तो आपको देखिए इस तरीके के पेज दिखेगी। यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो एंड फंड होती है। मैं फंड वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऐड फंड पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको कितने पैसे ऐड करने हैं अप स्टॉक में, वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। मैं 500 रुपये इसमें ऐड कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको भरी हुई आएगी कि किस बैंक अकाउंट से आप चूज कर रहे हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो आपको बैंक अकाउंट पहले ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मेथड है। मैं यूपीआई के थ्रू कर रहा हूँ और यहाँ पे बट अगर यूपीआई के थ्रू करूँगा तो मुझे यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। अगर मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करूँगा तो ये जो बैंक है मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसी की नेट बैंकिंग की वेबसाइट पे ये मुझे ले जाएगा। यूपीआई करते वक्त मुझे क्या चाहिए, मुझे जो वीपीए है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, ये मुझे चाहिए अपने बैंक अकाउंट का। अब दोस्तों ये कैसे निकलती है। दोस्तों आपके पास फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम कुछ तो होगा ही। दोस्तों मैं अपना फ़ोन पे एक खोलता हूँ। देखिए इस फ़ोन पे में मैं अगर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो यहाँ माय भीम यूपीआई आईडी है। देखिए ये जो आपको नंबर के साथ वाईबीएल लिखा हुआ है, ये मेरी यूपीआई आईडी है। तो यही आईडी मुझे वहाँ पे डालनी है। तो आइए दोस्तों मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड करता हूँ। यूपीआई आईडी डालने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। दोस्तों इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ टाइम चलता रहेगा और वो बोलेगा कि आप यूपीआई आप वेरीफाई कीजिए। अब आपने जिस भी ऐप से, मान लीजिए अगर आपने पेटीएम से लिया है तो आपको पेटीएम ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने फ़ोनपे से किया था। देखिए फ़ोनपे में इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इस पर पे क्लिक कर दूंगा और मैं सेंड कर दूंगा। इसके लिए कुछ नहीं, मेरा यूपीआई पिन मांगेगा। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। और इस तरीके से मैं अप स्टॉक पे आके देखता हूँ तो यहाँ भी मेरी पेमेंट ऐड हो चुकी होगी। देखिए दोस्तों इस तरीके से मेरी 500 रुपये की पेमेंट इसमें ऐड हो चुकी है। दोस्तों अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड की मीनिंग समझाऊँ। दोस्तों कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे पहले वॉच लिस्ट में आनी है। यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर मुझे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है जो भी मैं स्टॉक परचेज करना चाहता हूँ। सेम मान लीजिए मैं रिलायंस का स्टॉक परचेज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिलायंस टाइप किया। अब देखिए दोस्तों ये कई सारी आपकी खुल गई पेज। इसमें देखिए रिलायंस एनएससी इक्विटी, तो ई क्यू स्टैंड फॉर इक्विटी। तो हमें अगर शेयर परचेज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो आपको नीचे दिख रहा है एनएससी 31 दिसंबर, एफयूटी, ये सारे फ्यूचर ट्रेड से रिलेटेड है। मतलब 31 तारीख को क्या प्राइस होगी उस पर ये डिपेंडेंट है। मैं आपको सिंपली एक रिलायंस की शेयर परचेज करने की बात आपको बता रहा हूँ, तो आपको जिसमें EQ लिखा हुआ होगा उस पर ऐड करना है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कई तरीके के आपको खुल गए हैं। कैश भी है रिलायंस की, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है। करेंसी में एक रिलायंस आएगी नहीं क्योंकि वो करेंसी से ही होगी। कमोडिटी भी इसकी कुछ नहीं आएगी। अगर इंडेक्सेस हैं तो वो भी कुछ नहीं आएंगे। तो हमें क्या सिर्फ यहाँ पे ऑल पे जाके जो EQ वाली है उसे हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद हमें बैक आना है। दोस्तों इस तरीके से वॉच लिस्ट में मेरी रिलायंस की जो शेयर है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं रिलायंस के शेयर पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे बाय एंड सेल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। सिंस मुझे परचेज करना है तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी जो शेयर मार्केट की प्राइस चल रही है वो दिख रही होगी। ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है एवरी मिनट। उसके बाद आपको क्वांटिटी से मुझे 10 शेयर परचेज करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 शेयर डाल दिया। अब यहाँ ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में देखिए 3 ऑप्शन है, सिंपल, CO, OCO, AMO। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सिंपल ऑर्डर का मतलब हुआ सिंपली जो आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो। उसके बाद देखिए CO है, इसको बोलते हैं कवर ऑर्डर। इसमें 2 लैग होते हैं। देखिए नीचे 2 लैग खुल गए।
इसमें आपको क्या क्या देखना है दोस्तों, इसमें स्टॉप लॉस करने के लिए ऐड क्या होता है कि आप अपने टारगेट प्राइस इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1994 रुपये में अगर रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर परचेज करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे अगर कोई भी वर्स्ट स्थिति में भी लॉस मुझे 2 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो, तो मैं यहाँ पे आपको स्टॉप सेल, जो स्टॉप लॉस सेल है वो मैं आपको 1992.15 पे मैं कर दूंगा। मतलब 2 रुपये से ज़्यादा की मेरी लॉस नहीं हो, उससे अगर जैसे ही ज़्यादा होगी ये ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मतलब मेरी शेयर बिक जाएगी। दूसरी दोस्तों इसी का एक एडवांस पार्ट है सीओ के बाद ओ सीओ। इसमें भी दोस्तों 3 लैग होते हैं, एक तो खरीदने का, दूसरा टारगेट सेल आपका क्या है, और तीसरा स्टॉप लॉस सेल क्या है। मतलब हम अगर ये शेयर खरीद रहे हैं, अगर इंट्राडे कर रहे हैं, तो 1994 रुपये का मैं खरीद रहा हूँ, मेरी टारगेट सेल है कि मैं इसको 2000 में बेच दूंगा। लेकिन अगर मार्केट किसी कंडीशन की वजह से ख़राब हो गई तो मुझे 2 रुपये से ज़्यादा पर शेयर में लॉस नहीं होना चाहिए, तो मैं स्टॉप लॉस सेल जो है 1992 में कर दूंगा। ये आपको समझ में आई दोस्तों। दोस्तों इसके बाद एक और ऑर्डर है एएमओ। ये क्या होता है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्केट बंद रहती है, जो वर्किंग क्लास पीपल है, या फिर अगर आपको मार्केट बंद होने के बाद कोई शेयर लगता है ये शेयर परचेज करना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उस टाइम में आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहाँ पे अपनी प्राइस ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे अगर उस प्राइस को अगर शेयर टच करती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका परचेज हो जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि मार्केट कब से कब तक खुली रहती है, तो 9 o'clock से 3:30 तक जो मार्केट है वो खुली रहती है, और मंडे टू फ्राइडे ये खुली रहती है। सैटरडे संडे बंद रहती है। तो चाहे तो आप सैटरडे संडे में अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, या फिर आप मार्केट आवर के बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, या मार्केट खुलने से पहले ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपको एएमओ ऑर्डर प्लेस करनी होगी। आप यहाँ पे बाय प्राइस कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में भी देखिए, एक तो मार्केट हो गया। मार्केट का मतलब होता है कि जो भी मार्केट रेट अभी प्रेजेंटली चल रही है उसी रेट पे वो परचेज कर लेगा। दोस्तों आपको मार्केट रेट तब आपको दिया जाएगा जब मार्केट खुली हुई रहेगी, तभी आप मार्केट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट क्या होती है दोस्तों, इसमें आपको प्राइस पूछा जाएगा कि इस शेयर को आप कितने प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। हो सकता है मैं इस रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को 1993 पे खरीदना चाहता हूँ, तो मैं 1993 रुपये यहाँ पे लिख दूंगा। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर कल अगर 1993 को टच की तो वो ऑटोमेटिक मेरा परचेज हो जाएगा। अगर नहीं की तो ये ऑर्डर इनवैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से फ्रेश ऑर्डर आपको इसमें प्लेस करना होगा। इसके बाद दोस्तों 2 और ऑर्डर हैं, SLLMT एंड SLMKT। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या होगी, जैसे आपको एक बाय प्राइस की लिमिट दी होगी और एक ट्रिगर प्राइस दिया होगा कहाँ आप बेचना चाहते हैं इसको। मान लीजिए आपको अपनी लॉस लिमिटेड करनी है तो आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं। दोस्तों ट्रिगर प्राइस जनरली सेल के लिए होती है कि मैं 1993 में इसे परचेज करना चाहता हूँ और 1996 में इसे बेचना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें आप यहाँ से SL लिमिट से कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं, जो भी मार्केट प्राइस है वहाँ से मेरा परचेज हो जाए, और मेरा ट्रिगर प्राइस से मान लीजिए अभी मार्केट प्राइस 1994 चल रहा है, तो 1994 पे ही ये परचेज हो जाए, और मेरा ट्रिगर प्राइस जो है 2000 रुपये हो, तो मैं यहाँ पे 2000 डाल दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस पे ये परचेज हो जाएगी। और अगर 2000 रुपये अगर टच किया तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। दोस्तों ये सारे ऑर्डर टाइप हैं, बट जो जनरली वाइडली यूज होगा इन्वेस्टमेंट के लिए वो इधर मार्केट होगा या लिमिट होगा। मैं लिमिट करता हूँ क्योंकि मुझे इस शेयर को 1994 पे नहीं खरीदना है, 1993 पे खरीदना है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रिगर डाल दूंगा 1993। दोस्तों अब प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट इंट्राडे होगी या डिलीवरी होगी, मतलब क्या आप सेम डे इसको बेचना चाहेंगे या फिर आप सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एटलीस्ट T+2 डे के लिए, तो इस आधार पे आप इसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसे इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ तो मैं डिलीवरी सेलेक्ट कर लूँगा। और वैलिडिटी आप दे सकते हैं, ये जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ये पूरी की पूरी ऑर्डर की वैलिडिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पे देखिए डे है और IOC है। IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, मतलब जिस क्षण आपने ऑर्डर प्लेस किया उस टाइम में या तो ये परचेज हो जाए नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। अदरवाइज आपको डे लेनी पड़ेगी, क्योंकि
आपको ये पूरे दिन ये ऑर्डर आपकी वैलिड रहेगी। दोस्तों मैं यहाँ पे डे करता हूँ, देखिए यहाँ पे दोस्तों एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ऑर्डर भी आ चुकी है। अगर मैंने 1994 रुपये की 10 शेयर खरीदी है तो उसकी वैल्यू 19,940 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑर्डर अमाउंट 19,930 है, क्योंकि मैंने बाय प्राइस 1993 रखी है, तो 1993 इंटू 10 19,930। दोस्तों इसके बाद अगर मैं रिव्यू पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको जितनी भी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर टाइप या फिर जो प्रोडक्ट है या वैलिडिटी है, इसमें जितने टेक्निकल वर्ड थे वो समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको वो देखनी कि ऑर्डर कहाँ दिखती है, तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो में जाना है। देखिए अगर आपने तुरंत तुरंत परचेज किया है तो वो आपको पोजीशंस पे दिखेगी, क्योंकि उसकी डिलीवरी नहीं हुई होगी। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी मतलब T+2 डे के बाद, तो वो होल्डिंग्स में आपको दिखेगी। इसमें आपको कितनी क्वांटिटी आपकी किस शेयर की है, प्लस उसकी जो मार्केट प्राइस है करंट पर शेयर की वो भी दिखेगी, और आपके कितने प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी शेयर को सेल करना चाहते हैं, तो जैसे मुझे यहाँ पे SCC का शेयर सेल करना है, तो मैं यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सिमिलर जो हमने पहले बताया उसी तरीके की विंडो खुलेगी और आप अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।